जय मसीह की जय बैदा मसीह। भाई। हम इफिकोर से आए हुए हैं और इससे गांव में हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं और क्या क्या प्रशिक्षण आप लोगों ने लिया है। हमने सुना है कि आप एक अच्छा किसान हैं मांसधारी में और अच्छा खेती कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने ये प्रशिक्षण कहाँ से लिया और किस तरह से ये आपने खेती किया है। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बेदा पाड़िया, गांव मासदारी से बोल रहा हूँ कि खेती बाड़ी के बारे में एपिकोर ने हम लोग को सिखाया। उसके बाद हम लोग ने खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ बदलाव आया कि हम लोग पहले बहुत कम हुआ था। हमने 10 पाए लगाए तो 2 पाई हुआ। अभी 10 पाए लगाते तो 4 बोरा 3 बोरा होता है बजरा। और लाइन बाई लाइन लगाते हैं, इसलिए अभी बहुत उत्पादन होता है। अच्छा, आपने बोला 2 बोरा 4 बोरा, ये बोरा आप लोग कैसे नापते हैं? वो सूता बोरा में 50 किलो करके होता है, हम्म, उसी में मैंने फुल बोरा, हम्म, उसी में 4 बोरा हम्म। 5 बोरा होता है। अच्छा, पहले आप लोग क्या क्या खेती करते थे आप? पहले खेती करते थे वही बरबटी, मकई, बजरा, राहर, हम्म, उसके बाद सुतनी, लेकिन उसमें बहुत कम होता था। अभी कहे कि इतना हम लोग का जानकारी नहीं हुआ था, लेकिन एपी को रख के हम लोग को जानकारी दिया कि हम लोग पहले आग जला देते थे, लेकिन अभी आग नहीं जलाते। अभी जितना भी सड़ा पोचा कहाँ जलाते थे? मैंने खेत में आग जलाते थे? आग जला देते, लेकिन अभी किस चीज़ में आग लगाते थे? वही पता सड़ा पोचा में उसी में जमा करके आग कि लगा सड़ा देते। पोचा कहने का मतलब कौन सा? फसल होने के बाद सड़ा पोचा हो? नहीं पहले पहले वो सड़ा पोचा किसको बोल रहे हैं? वो पेड़ पता। फसल लेने के बाद जो बच जाता है डंठा हाँ हाँ पत्ता, उसको हाँ हाँ, तो उसको क्या करते थे पहले? उसको पहले जला देते थे। फिर अच्छा। अभी नहीं जलाते, अभी कहीं नहीं जलाते। उसमें हम लोग का खाद होता है, उसमें हम्म, पौधा भी मोटा मोटा होता है हम्म। और दाना अभी बहुत मैंने होता है, इसलिए अभी जलाने से तो राख बनता है, तो राख में तो अच्छा खाद होता है ना? नहीं हम लोग नहीं नहीं जलाते। जलाते हैं। नहीं जलाते। पहले क्या पूरा ज़मीन में आग लगाते थे? पूरा आग जमीन लगा देते, हम्म, उसमें हम लोग का ज़मीन भी मैंने उसमें कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहता था। कुछ नहीं रहता था। उसकी वजह से तो नहीं होता था। ये कैसे पता चला कि ज़मीन में आग लगाने से ख़राब हो जाता है ज़मीन? ज़मीन खराब हो जाता था। कैसे पता चला? कैसे पता चला हम लोग का, क्योंकि हम लोग का इतना जानकारी नहीं था। हम्म, तो अभी एपिकोर ने हम लोग को सिखाया। हम्म, उसके बाद आग आग मत लगाओ। हम्म। आग नहीं लगाने से आप लोग का फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि तो फायदा क्या आया? फ़ायदा ये आया है कि हम लोग का पहले बहुत कम होता था, अभी बहुत मैंने बहुत बेसी होता है। तो इसका अर्थ है कि ज़मीन में आग लगाने से नुकसान होता है, नहीं लगाने से फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है। तो आप बोल रहे हैं जो पहले जितना जला जो बचा हुआ रहता था खरपतवार और फसल का डाली पत्ता, वो सब को अभी क्या करते हैं आप? अभी नहीं जलाते हैं। तो उसको क्या करते हैं? अभी उसी घर में लाते हैं क्या? नहीं, उसी वही खेत में है। खेत में रखते हैं? और खेत में क्यों छोड़ते हैं? उसमें क्या कि अगले साल उसमें लगाएंगे तो हम लोग का मैंने बहुत होगा, क्या होगा? कम नहीं होगा। कम नहीं होगा? कम नहीं, बजरा कम नहीं होगा, वो बजरा मकई कम नहीं होगा। कम नहीं होगा? नहीं होगा। जो भी लगाएंगे फसल तो वो मैंने मोटा ही होगा और मैंने दाना भी पूरा फ्रेश मारा होगा। तो ये आपने बजरा लगाया है, कितना बजरा लगाया था इस हमने साल? इस साल लगाए थे वही 1 सूली लगाए थे। एक सूली मतलब? मैंने 10 किलो। 10 किलो का अर्थ है एक सूली। 10 किलो आपने बजरा लगाया, कितने बड़े ज़मीन पर लगाया? लगाए वही कितना बड़ा ज़मीन था? 3 बीघा जैसा, 3-4 बीघा। अच्छा, उस ज़मीन में और भी कुछ फसल लगाया आपने? हाँ लगाए, क्या लगाया था? अरहर लगाए थे। उसमें अरहर भी लगाया? हाँ साइड में अरहर भी लगाए थे, हम्म, लाइन बाई लगाए थे, हाँ। और बजरा भी लगाए थे। तो ये बजरा आपने कैसे लगाया? इसका क्या? बजरा हमने वही
कैसे लगाया था? बजरा लगाया इसमें, इसी को मैंने कैसे चाष किया उसको, बजरा को आपने उस ज़मीन में? ज़मीन में हमने क्या है कि वो डंडा हम्म। से थोड़ा थोड़ा करके दूरी दूरी करके लगाया। अच्छा, तो ये फसल आप क्या पहाड़ में उत्पादन करते हैं? पहाड़ में उगाते हैं। अच्छा, तो ये 10 किलो आपने बजरा लगाया था, तो ये कितना अभी यहाँ से आएगा? अभी आएगा, इसमें आएगा मोटा मोटी 1-2 कुंटल आएगा, 2 कुंटल तक आएगा। 2 क्विंटल आना है? हाँ नहीं, तो 2 क्विंटल आना है तो और अरहर आपने कहाँ रखा है? आहार रखा है, उधर रखा है, किधर? वही घर के ऊपर में टाली में रखा वो घर के ऊपर टाली में? है। क्यों? टाली में रखे हैं। वहाँ क्यों रखा है? वहाँ सूखने दिए हैं, दाना सूखेगा तो उतर के उसको पीटेंगे। अच्छा, तो ये आपने टाली के ऊपर रखा, वो कितना हुआ है? वो होगा, वही 50 किलो जैसा होगा। 50 किलो होगा? हम्म। अच्छा, कितना किलो बीज आपने लगाया था? बीज लगाए वही 5 किलो लगाए थे। 5 किलो वहाँ लगाया था। चलिए, अगर हम पूछा जाए तो आप बोलते हैं फ़ायदा हुआ है, तो पहले उस ज़मीन में आपने कितना बीज लगाया था पहले? उसमें लगाए थे, पहले लगाए थे पहले कहने का है अर्थ है कि जब आपने प्रशिक्षण नहीं सीखा, ये सब कुछ नहीं किया करता था, तो उस समय आप पहले कैसे करते थे? पहले लगाते थे कि हम लोग खाली ऐसे छीट देते थे। छींटते थे? हाँ, तो उसमें कितना बीज छींटते थे? उसमें छीटते थे 10 किलो या 15 किलो छीट देते थे। अच्छा, उस समय भी 10 किलो जैसे छींटते थे? हाँ, 10-15 किलो छीटते थे, लेकिन उसमें नहीं हुआ था। कितना होता था उसमें पहले? होता था बहुत कम होता था, वही कितना? होता था मैंने कितना, 1 सूली, यही 1 सूली 2 सूली इतना होता था। मैंने जितना लगाया उतना ही होता था? नहीं होता, इतना ही होता था, बेसी नहीं हुआ था। अच्छा, और अरहर उसमें लगाते कैसे लगाते थे पहले, अरहर और बजरा? उस समय मैंने छीट देते थे, छींट देते थे? छीट देते थे। अच्छा, तो ये सब पद्धति आपने कहाँ से सीखा? यही सीखे, ये पद्धति आपने कहाँ से सीखा, ये टेक्निक? यही टेक्निक सीखे, एपिकोर से सीखे। एपिकोर से सीखे? तो एपिकोर ने आपके यहाँ ये अच्छा काम किया है? अच्छा काम किया है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपका घर में ये बढ़ोतरी होगा? हाँ, बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी होगा। और आगे भी बताएंगे। तो आगे में आप किसको बताएंगे? आगे मेरा किसान लोगों को बताएंगे, किसान लोगों को दूसरों गाँव बताएंगे। को जाके बताएंगे, ऐसे करने से ऐसे फायदा होता बोलेंगे। चलिए, अच्छा बात है कि आप अपना ज्ञान को दूसरों को बांट रहे हैं और दूसरों को बांटिएगा। अब आपके बात करके अच्छा लगा। और जिसने ये तकनीक सिखाया उनको क्या बोलना चाहते हैं आप? धन्यवाद बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, आपका अभी हम आशा करते हैं आने वाला समय में इससे भी और अच्छा ज़्यादा फसल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बैदा जी, आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। गाड़ेडू।